हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिन मॉर्निंग में देखती है वो किसी और के बेड पर है। ये देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। चिन तो बेचारा डर ही जाता है। चिल्ला क्यों रही हो? कल रात मैंने तुम्हें बचाया था, भूल गई क्या? वैसे कल रात तुम रास्ते पर सोने वाली थी, पर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया था। मिन देखती उसने तो कुछ पहना नहीं है। ये देखकर वो फिर से चिल्लाती है, तुमने मेरा फायदा उठाया है ना? शिन बोलता है, ये तो मुझे कहना चाहिए, तुम थी जो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मिन सोचती है, ये रात तो मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचा कर रखी थी, ये मैंने क्या कर डाला? शिन बोलता, तुमने मेरा फायदा उठाया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मिन कपड़े पहनकर शिन को पैसे देती है। समझ लेना हम कभी मिले ही नहीं थे। शिन सोचता, अब तो ऐसा नहीं हो पाएगा मेरी जान, क्योंकि वो तो पहले से ही मिन से प्यार करता था। शिन जाने वाला था, तभी चैन आ जाता है जो शिन का हर काम करता था। बॉस आप कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शिन बोलते, क्या हो गया है? चैन बोलता, कल रात आप किसी लड़की के साथ थे ना? शिन बोलता, हाँ वो मेरी होने वाली वाइफ है, पूरी रात मैं उसी के साथ था, इवन अब मुझे बच्चे भी चाहिए। चैन तो सोचता ही रह जाता है, ये क्या हो रहा है। तभी मिन आती है। शिन उसके साथ चला जाता है। चैन बोलता है, क्या ये बॉस की गर्लफ्रेंड थी? क्या ये प्रेग्नेंट है? मिन शिन को बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो क्या? शिन बोलता है, मैं तो हस्बैंड बनना चाहता था, पर बॉयफ्रेंड से ही काम चला लूंगा मेरी जान। मिन बोलती है, ज्यादा ना खुश मत हो, रियल वाला नहीं, प्रिटेंड बॉयफ्रेंड बनने को कह रही हूँ। शिन बोलता है, ठीक है। इधर हमें मिन के फियांसी फाई को दिखाया जाता है, जो मिन का वेट कर रहा था। उसका असिस्टेंट बोलता है, वो नहीं आने वाली। फाई बोलता है, कल मैंने एकदम बढ़िया प्लान बनाया था, मैंने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, पर बाद में वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। तभी मिन शिन के साथ वहाँ आ जाती है। फाई बोलता है, ये लड़का कौन है? मिन बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड। फाई बोलता है, तुम भूल गई हो क्या मैं तुम्हारा फियांसी हूँ? शिन तो यहाँ फ्रूट्स खाने लग जाता है। फाई बोलता है, कैसा बंदा है ये, कितने दिनों से भूखा घूम रहा है? मिन शिन को इशारा करती है, ये क्या कर रहे हो? शिन को तो समझ आ ही नहीं रहा था वो क्या कहना चाहती है। तभी यहाँ चैन भी आ जाता है। बॉस मैंने बेबी के लिए शॉपिंग कर ली है। मिन बोलती है, कौन सी शॉपिंग? शिन चैन को बोलता है, अभी आना जरूरी था क्या? जाओ यहाँ से। फाई समझ जाता है शिन मिन का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मुझे छोड़ना चाहती थी ना, और बहाना देना था, इसीलिए इस गधे को पकड़कर लेके आ गई। और बोलता है, चलो नरजान, हमारी शादी होने वाली है, हनीमून पहले ही कर लेते हैं। ये सुनकर शिन फाई को बहुत ज्यादा पीटता है। ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। शिन को लगता है अब तो जरूर मिन उससे इम्प्रेस हो गई होगी, पर मिन तो शिन को पैसे देकर कार से बाहर फेंक देती है। शिन घर आता है और चैन को बोलता है, फाई और मिन की कंपनी के बारे में पता लगाओ। शिन को फिर से भूख लगी थी। शिन रेस्टोरेंट में था। तभी मिन आके बोलती है, मैं करने को रेडी हूँ। सभी देखने लगते हैं। प्राइवेट चीजों को ऐसे पब्लिक में कौन बोलता है? शिन बोलता, सभी को गलत फहमी हो, ऐसा बोलना जरूरी था क्या? मिन बोलती है, दादाजी को सब पता चल गया है, क्या तुम आगे भी ऐसे ही एक्टिंग करोगे? शिन हाँ बोल देता है। दादाजी शिन को देखकर ही समझ जाते हैं ये मिन का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, इसलिए बोलते, कहाँ से उठाकर लाई हो इस बंदे को? मिन बोलती है, नहीं आप गलत समझ रहे हो। दादाजी बोलते हैं, तुम्हें फाई से शादी करनी ही होगी। शिन बोलता है, उसने मिन को नशे की दवाई दी थी, आपको नहीं पता है क्या? तभी चैन वहाँ आ जाता है, जो डाउरी के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट लाया था। दादाजी को लगता है ये सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। तभी यहाँ फाई भी आ जाता है। दादाजी बोलते हैं, यही मेरा दामाद बनेगा। फाई मिन के पैरों में पड़ जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिन बोलती है, ठीक है। फाई शिन को बोलते, देख लेना ये बुढ़ा कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। मॉर्निंग में दादाजी मिन के रूम में आकर बोलते हैं, मेरी पोती तैयार हो गई है क्या? पर वो तो मिन के रूम में किसी और लड़के को देखते हैं, जो कि शिन था। दादाजी बोलते, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? शिन बोलता, ये मेरी वाइफ का घर है। मिन बोलती है, तुम कल रात से यहाँ थे? शिन बोलता, हाँ। दादाजी बोलते, तुम पहले भी साथ में सो चुके हो ना? शिन शर्माते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद दादाजी शिन की क्लास लगाने लग जाते हैं।
तुम्हारी इतनी हिम्मत। दादाजी मिन के भाई यू को बोलते हैं इसे सबक सिखाना होगा, ये ऐसे नहीं मानने वाला। मिन का भाई यू शिन को मारने वाला था पर शिन उसे ही पीट देता है। तभी दादाजी को पता चलता है स्टॉक के प्राइस गिर गए हैं, जिस वजह से दादाजी की कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। शिन बोलता है मैं ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। दादाजी को लग रहा था ये ऐसे ही फेंक रहा है, इसलिए बोलते ठीक कर दिखाओ। शिन बोलता अगर कर दिया तो मेरी शादी मिन से करानी होगी। मिन बाहर आकर शिन को बोलती है तुम्हें क्या ये आसान काम लगता है? शिन बोलता मुझे बस एक कॉल करना होगा, पर उस बेचारे के फोन में तो बैलेंस भी नहीं होता। मिन ही शिन का रिचार्ज करवा देती है। शिन चैन के पास आता है और मिन की कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोलता है। दादाजी तो खुश हो गए थे, क्या बात है इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया। यो बोलता मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी थी तभी तो सब ठीक हुआ है दादाजी। तभी शिन आकर पूछता है शादी कब होने वाली है? दादाजी बोलते तुमने क्या किया है जो मैं तुम्हारी शादी अपनी पोती से करवाऊंगा? सब कुछ तो मेरे पोते यू ने किया है। यू शिन को मारने वाला था, शिन ही यू को पीट देता है। यू अपने फ्रेंड को कॉल करता है कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया है ना? फ्रेंड बोलता है नहीं तो। शिन बोलता आप क्या कहना चाहोगे आप साले साहब? मिन बोलती है तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना लेती हूँ। शिन मॉर्निंग में ऑफिस में आ जाता है पर यहाँ भी यू सभी को शिन के बारे में बता रहा था। शिन फिर से यू को मारता है। इवन शिन दादाजी को रोक लेता है जो मिन को थप्पड़ मारने वाले थे। मिन बोलती है तुम सिर्फ बॉडीगार्ड हो, भूलो मत। मिन और शिन रात में ड्रिंक करने जाते हैं। तभी यहाँ एक बंदा मिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। कहो तो तुम्हें आज रात बिताने के लिए पैसे भी दे सकता हूँ, बताओ कितने चाहिए? शिन उस लड़के को बहुत मारता है, दूर रहना मेरी वुमेन से। शिन घर आता है तभी उसे टैन मिलती है जो उसके घर की लैंडलॉर्ड थी। तभी शिन को पता चलता है मिन तो किडनैप हो गई है। उस लड़के ने मिन के साथ उसके भाई यू और दादाजी को भी किडनैप कर लिया था। यू बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया है ना, वो लड़का रिच फैमिली से था इसलिए पावर दिखा रहा था। तभी यहाँ शिन आता है और उस बंदे के बॉडीगार्ड्स को पीट डालता है। ये देखकर वो लड़का अपने डैड को कॉल करता है, मुझे बचा लो। डैड के पास चैन होता है। चैन बोलता है मैं भी आपके साथ आता हूँ। चैन शिन को वहाँ देखकर सब समझ जाता है। उस बंदे का डैड भी शिन से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था शिन इस सिटी की सबसे रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। डैड तो अपने बेटे को पनिशमेंट दे रहे थे। तभी मिन का कॉल आता है। शिन बोलता है चैन तुम मिन को संभाल लो, मुझे कहीं और भी जाना है। डैड मिन को छोड़ देते हैं, इवन उससे भी माफी मांग रहे थे। पर मिन को लगा था ये उन्हें मारने आ रहे हैं। डैड बोलते जब तक मिन हमें माफी नहीं देगी मैं ऐसे ही रहूंगा। दादाजी को लगता है मिन को कोई पावरफुल मैन प्यार करता है, तभी तो इतनी जल्दी सभी माफी मांग रहे हैं। शिन घर आता है तभी टैन उसे मिल जाती है। टैन बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। शिन बोलता नहीं मैं किसी और को प्यार करता हूँ। टैन बोलती है मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है इसीलिए बॉयफ्रेंड चाहिए था, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। शिन बोलता मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकता पर जॉब में हेल्प कर सकता हूँ। वो चैन को बोलकर उसे अपनी कंपनी में लगवा देता है। तभी टैन यू के ऑफिस में आ जाती है। यू टैन के साथ बदतमीजी कर रहा था, ये शिन देख लेता है और फिर से यू को मारता है। दादाजी शिन को डांट रहे थे। शिन बोलता है पहले पूछ तो लिया करो दादाजी उसने किया क्या है। मिन जानती थी उसका भाई कैसा है इसलिए टैन को अपनी असिस्टेंट बना लेती है। दादाजी मीटिंग में थे, इवन वो शिन को भी बुला लेते हैं ताकि उसकी इंसल्ट कर सके। पर जिससे मीटिंग हो रही होती है वो शिन को पहचान जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। मैं आपको बुली नहीं कर सकता, बॉस माफ कर दें। दादाजी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। ये बात मिन को पता चल जाती है। मिन बोलती है तुम हो कौन? शिन बोलता है तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। मिन बोलती है सच्ची बताओ ना कौन हो तुम? शिन अभी भी उसे अपनी रियलिटी नहीं बताता और बोलता है मैंने उस ओल्ड मैन की एक दिन हेल्प की थी ना इसीलिए मुझे थैंक्स बोल रहा था। एक्चुअली मैं ओल्ड मैन मिन की कंपनी के साथ मीटिंग करने के लिए रेडी हो गया था। मिन शिन को लेके हॉस्पिटल आती है और उसे इशारा करती है, यानी वो शिन को यू से माफी मांगने को कह रही थी जो शिन मांग लेता है। मुझे तुम्हें ऐसे मारना नहीं चाहिए था। दादाजी बोलते हैं कोई बात नहीं और उल्टा माफी मांगने लग जाते हैं, सब यू की गलती है। ये देखकर मिन शिन को बाहर लाती है, प्लीज आज सब संभाल लेना। शिन बोलता है ठीक है। दादाजी शिन को पानी लेने भेज देते हैं पर शिन तो भारी था। दादाजी बोल रहे थे सभी शिन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इवन सभी शिन को बॉस भी बोलते हैं।
मुझे लगता है वो रिच है। इवन शिन मुझे काफी मिस्टीरियस लगता है। तुम्हें पता लगाना होगा आखिरकार वो है कौन। मिन बोलती है दादाजी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। शिन भी बाहर से सब सुन लेता है। कार में आने के बाद मिन बोलती है मुझे होटल के फ्री कूपन मिले हैं। शिन बोलता है होटल जाने की क्या जरूरत है जान, कार में भी हम सब कुछ कर सकते हैं। मिन बोलती है बस करो अब। मिन शिन को बॉक्सिंग मैच दिखाने लाती है जहाँ मिन का फटीचर एक्स फियांसी भी था। वो बोलता है ये मेरा बॉक्सर है, तुम उसे हिट कर कर बताओ। शिन बोलता है अभी भी सुधरा नहीं है। मिन बोलती है ये मैच अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फिर क्या था, शिन सभी को पीट डालता है। ये दोनों जा रहे थे तभी शिन एक आदमी को देखता है और मिन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। शिन उस आदमी के पीछे चला गया था। मिन तो डर गई थी अब कब आएगा शिन। जैसे ही शिन आता है मिन उसे हक कर लेती है। शिन बोलता है अब चलकर जाना होगा। मॉर्निंग में शिन ऑफिस में आता है। टैन उसे बताती है मिन तो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट में गई है। वो बंदा मिन को ड्रिंक करने को बोलता है। मिन बोलती है मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तो वो बंदा पानी देता है। पानी में भी कुछ मिला हुआ था। मिन बेहोश हो जाती है। तभी वही फियांसी मिन को लेकर जा रहा था। तभी शिन आकर बोलता है मेरी वाइफ को मैं ही ले जाऊंगा। वो बंदा शिन के सामने माफी मांगने लग जाता है। शिन बोलता है तुमने मिन को टच भी कैसे किया। शिन मिन को घर लेकर आता है। मिन बोलती है मैं यहाँ कैसे आई। शिन बोलता है मैं लेके आया हूँ, एक बार फिर तुम्हारी जान बचा ली। मिन बोलती है अच्छा तो क्या चाहिए तुम्हें। शिन बोलता है तुम्हें पता तो है। शिन मिन के पास ही सो जाता है। मिन ऑफिस में जा रही थी पर तभी फाई उसे किडनैप कर लेता है। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। मिन बोलती है मैं तो नहीं करूँगी। शिन भी यहाँ आ गया था और अपनी जान को बचा लेता है। मिन बेहोश हो गई थी। शिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। शिन को भी मिन की फिक्र हो रही होती है। नर्स बोलती है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मिन तो शर्माने लग जाती है। शिन बोलती है अब तो शादी करनी होगी। तभी दादाजी आते हैं। ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि शिन के पास तो कोई जॉब भी नहीं है। शिन बोलता है आपको क्या चाहिए बताओ ना। दादाजी बोलते हैं 100 कार। शिन चैन को कॉल करता है। तभी यू आता है। दादाजी कितनी सारी कार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है। दादाजी को भी पता चल जाता है आखिरकार शिन चीज क्या है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।